हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर मूलधन आपका ना दिया हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और आपका सिंपल इंटरेस्ट भी कैसे निकालते हैं और दोनों का अंतर कैसे निकालते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था कि अगर मूलधन दिया रहता था, समय भी दिया रहता था और रेट दी रहती थी, तो हम लोगों ने ट्री मेथड से सीख लिया था। आज भी हम लोग ट्री मेथड से ही सीखेंगे। जब मूलधन ना दिया हो तब कैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो अब जैसा कि यहां पर देखो, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। अब यहां पर देखो, आपको कहीं पर भी मूलधन नहीं दे रखा है, केवल आपको दर दे रखी है और आपको समय दे रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए, इसमें आपको मानकर चलना पड़ेगा। पहले 10% को पहले हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखो 10% लिख दिया, बटे 100 कर देंगे। अब 100 हम लोग क्यों लिखते हैं? पता है जब परसेंटेज रहता है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते ही है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, मतलब भिन्न में बदलने के लिए। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो खा गया तो बराबर केवल कितना आया? 1/, केवल 10 हमारा आया भिन्न में कन्वर्ट होकर 1/10 में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब जो नीचे वाला दे रखा है, पहली बात चलो सब सारी बात छोड़ो, समय कितना दे रखा है केवल आपको नीचे वाला ये मान के चलना है, केवल इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नीचे वाला ये, क्योंकि 1 का 1 ही रहेगा। अब नीचे वाला आपको इसको 10 को लेकर चलना है। कितने? अब यहां पर मूलधन आपको मानना पड़ेगा, 2 साल का है ना, तो यहां पर इसका 10 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो कितना आ गया? 100। तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मूलधन देखो मैंने ऐसे निकाला है। ठीक है, हमेशा ऊपर चाहे कुछ भी वैल्यू दे रखा हो, आपको इससे नहीं मतलब है, हमेशा आपको नीचे वाली वैल्यू लेना है। ठीक है, ऊपर कुछ भी दिया हो तो ऊपर का मतलब नहीं रखना है, नीचे वाला वैल्यू लेना है। तो अगर यहाँ 3 साल होता तो 3 का मतलब 10 का क्यूब कर देते, 4 होता 4 का क्यूब कर देते। अब यहाँ पर 2 साल दिया तो इस नीचे वाली वैल्यू को मैंने रख दिया, इसका 2 साल दिया ना, उसी का स्क्वायर कर दिया, तो 10 2 बार हो गया ना, तो उसका स्क्वायर करने पर हमारा 100 आ जाएगा। इसी को आपको मूलधन मान लेना है। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 100 हमारा मूलधन आ गया। पी मतलब प्रिंसिपल होता है। अब क्या करना है? इसी का 10%, क्योंकि 2 साल का निकालना है ना ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैंने 2 साल के लिए मैंने बताया था आपको इस तरह इंडिकेशन कर लेना है, इंडिकेट कर लेना है। ठीक है, तो पहले इस 100 का निकालेंगे कितना? 1/10% निकालना है ना। 10% देखो हमने 10% इसका निकालना है, 10% दिया ही है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खा गया, तो कितना आया? 10 आया है इंटरेस्ट। तो पहले साल के लिए इतना इंटरेस्ट आ गया, दूसरे साल के लिए भी इतना आ जाएगा, क्योंकि पहले साल के लिए हमारा जो इंटरेस्ट होता है सब में क्या होगा? सब में इक्वल होता है। अगर पहले साल में इतना है तो दूसरे साल में भी हमारा इतना ही आएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना। अब क्या करना है? जब दूसरे साल का दिया रहता था तो ये वाला बंदा जो है संतुष्ट नहीं होता है, तो मतलब इसमें क्या होता था? ब्याज के ऊपर ब्याज हम लोग निकालते, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे मैंने बताया था कि ब्याज के ऊपर ब्याज निकलता है। ठीक है, तो अब इस 10% में भी ये बंदा संतुष्ट नहीं, ये कहने लगा कि नहीं भाई साहब हम आपसे भी लेंगे, तो मतलब इस 10% भी इस बंदे ने 10% ले लिया। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो खा गया, केवल 1 बचा, तो 1 बन जा 1 आ जाएगा। देखो इससे ले लिया। तो अब पहली बात है इसमें आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। तो मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला जितना दिया रहता है यही हमारा क्या होता है? यही हमारा साधारण ब्याज होता है। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब यहां पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन सबको क्या कर देना? ऐड कर देना है। तो 10 10 1 21 हमारा हो जाएगा क्या? 21 हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब अगर इसी में पूछ लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बोले तो घटाना होता है, इन दोनों का आपस में घटाना जो होता है, 21 से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कितना आएगा? इस जो हमारा ये वाला रहता है ये हमारा अंतर ही रहता है, तो ये हमारा अंतर हमारा 1 हो जाएगा। अब ये चीज क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन भी देखो
आ गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो यहां पर दे रखा है, अब इसको कैसे करेंगे। यहां पर 3 साल दिया, पहले क्या यहां पर भी आपका मूलधन नहीं दे रखा है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को पहले आप लोग 20% को इसको फ्रैक्शन में पहले दर जो दे रखी है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर काटेंगे ना तो हमारा आएगा 1/5 आ जाएगा। तो मैंने कहा था ऊपर कुछ भी दिया हो इस 5 को नीचे आपको वैल्यू मानकर चलना है, ठीक है। अब कितने साल दिया है, 3 साल दिया है। तो इस 5 का क्या कर देना है, इस 5 का आपको क्यूब कर देना है। तो क्यूब कर देंगे, 5 का 3 बार अगर मल्टीपल कराएंगे तो 125 आ जाएगा। इसी को आप P बराबर मान लेंगे 125। क्या मान लेंगे, 125। यही आपका हो जाएगा क्या, यही आपका मूलधन हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना, यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अभी मैंने बताया है। अब इसी का 3 साल दिया है ना, तो आपको इंडिकेशन पहले साल, दूसरा साल और ये रहा आपका तीसरा साल, ऐसे इंडिकेट कर देना, मैंने बताया है। अब इसी 25 का कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो देखो 20% अगर इसका निकालेंगे तो देखो 20% पहले लिख दिया, बटे 100 कर दिया, इसको काट दिया, 5 बार में आया। अब इसको काट दिया, 5 दूना 10, 5 25, मतलब 25 इंटरेस्ट आया है। अगर इसके पास 25 आया है तो इसके पास भी 25, इसके पास भी 25, क्योंकि तीनों में क्या रहेगा, बराबर बराबर उसका साधारण ब्याज रहेगा। ब्याज मतलब सबका बराबर बराबर आएगा। अब क्या होता है, अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज हमें निकालना रहता है, क्योंकि हम लोग निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो ये दोनों बंदे क्या करेंगे, इस वाले से भी ले लेंगे। ये दोनों बंदे क्या कर रहे हैं कि भैया नहीं, हम तुमसे भी ब्याज लेंगे। तो ये दोनों बंदे इससे भी ब्याज लेंगे। तो इसके पास 25 है, 25 का कितने परसेंट, 25 का 20% निकालना है। नीचे 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज 20%, और परसेंट के नीचे हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसका देखो, इसका काटा 5 बार में आया, 5 और 5 काटा तो 5 आ गया। मतलब अगर इसको 5 आया है, मिला है इससे, तो इसको भी 5 मिलेगा। और फिर इस 25 पे निकालेंगे। अब इतना हो गया ना, क्योंकि इससे हमारा ब्याज 5 आया ना, तो इसको अगर 5 मिला तो इसे भी 5 मिलेगा। अब ये भाई साहब संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। अब ये क्या करें, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपसे भी लूंगा, मतलब ये वाला इससे भी लेगा। तो इस पहले इस वाले का निकालेंगे, 25% का भी 20% निकालेंगे। तो देखो अभी 5 आया था ना, तो यहां पर भी 5 ही आ जाएगा। अब इससे ले लिया ना, अब इससे भी लेगा इस 5 से, तो इस 5 का भी हम निकालेंगे 20% निकाल देंगे। तो काटने पर हमारा आ जाएगा 1। कितना निकला इसका ब्याज, 1 निकला है, ठीक है। अब इसमें आपका पहली बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो तुरंत बता दोगे। इन ऊपर वाली पट्टी को जोड़ दो, ये वाली जो दे रखा है इसको जोड़ दो, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमारा कितना, 25 से 75, 75 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है कितना आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो 75 तो हमारा केवल ये हो गया, 75 हमारा देखो ये हो गया केवल ऊपर वाला, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। और प्लस 5 और 5, 5 15 और एक ये हमारा कितना 16, इसी में जोड़ देंगे तो 11 हो गया, ये 7 6 5 11 हो गया, 7 8 1 9, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी का पूछ लेता अंतर बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर, अंतर हमारा कितना दे रखा है, जो इतना नीचे वाला दे रखा है, तो 5 और 5 और 5 15, मतलब 15 हो गया, 15 भी बोल दो, ठीक है। और एक 1, ये 16, यही क्या हो जाएगा, यही अंतर हो जाएगा। देखो एक चीज से आप लोगों ने मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें निकालना सीख गया अगर चक्रवर्ती पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सीख लिया, उसका अंतर भी सीख लिया है। और अगर मूलधन नहीं दिया है तो देखो मूलधन भी इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ये चीज बताओ क्लियर हो गई है ना, आप लोगों को सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन और एक दो लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से मजबूत हो जाए। सो गाइस चलिए इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी से आप लोगों को करना है। तो यहां पर भी देखो फिर मैं 2 प्रश्न रखा हूं, यहां पर एक ये हो गया और एक ये प्रश्न हो गया, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो आप लोग कर ही लेंगे 2 ईयर का। चलिए ये यहां पर देखो दर चेंज हो गई, यहाँ 25%, यहाँ 2 ईयर, यहाँ 15%, यहाँ पर 3 ईयर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी देखो मैंने बताया था, क्या बताया था
कि इसमें आपको ये निकालना, तो ये चीज है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों का फिर अंतर निकालना है। अब पहले इस 15% जो हमारा दर दे रखा है, इसको पहले हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, मतलब कितना, अब तो कटेगा नहीं, तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया है, 3/20 आ गया है। अब मैंने बताया था कि ऊपर यार कुछ भी आ रहा हो इससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ऊपर कुछ भी दे रखा हो इससे अभी आपको मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो हमारा यहां पर अब इस 20 को नीचे वाला हम लोग केवल ले लेंगे, और 3 साल दे रखा है ना, तो इसका क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। जब इसका क्यूब कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8000 हो जाएगा, मतलब 20 का 3 बार गुणा कराओगे, ठीक है, तो करा दोगे तो हमारा P बराबर कितना आ गया, P बराबर आपका आ गया 8000 रुपए, ठीक है। ये 8000 आपका क्या निकल आया, अभी तो ये मूलधन आया है, ठीक है, क्या आया, मूलधन आ गया है। अब 3 साल है तो देखो इंडिकेशन कर देना, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ठीक है, ये चीज देखो इंडिकेट कर दी गई। अब इसी 8000 का निकालना है 15%, इसी 8000 का क्या निकालना है, 15%, और 15% को ही मैंने कन्वर्ट कर, चलो अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, 15% निकालना है। तो देखो अब 2 जीरो से 2 जीरो खा गया ना, यहां बचा 80 और 15, तो 15 अट्ठे 120 हो गया, और प्लस 1 जीरो, ये कुल मिला के कितना आया, 1200 रुपए यहां पर आ गया। अगर इसके पास अगर इतना इंटरेस्ट आया तो दूसरे वाले के पास भी 1200 आ जाएगा, तीसरे वाले के पास भी 1200 रुपए आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये दोनों बंदे कहेंगे नहीं भाई साहब मुझे तुम पर भी, आप पर भी मतलब लेना है ब्याज, तो अब इस 1200 पर भी निकाल लेना है कितना, 15%, देखो 15%। अब यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो खा गया ना, अब 12 बचा और 15, इसका मल्टीपल आपस में करा देंगे तो 15 दूना 30, 0 3 आ गया, 15 एकम 15 और 15 और 3 18, मतलब 180, 180 आया। तो अगर 180 ये लेगा तो ये वाला भी 180 लेगा, क्योंकि दोनों भाई साहब मांग रहे हैं ना, इतना क्लियर हो गया ना, इससे ले लिया ब्याज ना। अब आती है बारी इसकी, अब ये वाला बंदा कह रहा है नहीं 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 मैं आप पर भी ब्याज लूंगा, तो मतलब ये वाला इस पे भी ब्याज लेगा। अब ये वाला जब इस पे देखो, पहले इस पे निकालेंगे, 1200 पे निकालेंगे 15%, अभी निकाला था कितना आया था, 180 आया था, तो इसमें 180 इसके पास और आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, इस पे निकाल लिया ना। अब इस 180 पर भी निकालना है कितना, 15%, तो देखो 180, यहां पर मैंने 180 लिख दिया, और इस पर भी निकालना है 15% निकालना है। अब इसको 1 जीरो से 1 जीरो खा गया ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। अब इसका 9 बचा 3, 9 3 जा कितना हो जाएगा 20, मतलब 9 3 27, तो मतलब 27 रुपए इसमें और ऐड हो जाएगा। अब चलिए जो जो पूछा है वो जवाब दे देते हैं। पहले पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा यहां पर 3600, ठीक है, मतलब 3600 रुपीज यहां पर आपका आ जाएगा, क्या यहां पर केवल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा कितना है 3600, देखो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, और 3600 रुपए ये लिख दिया, ठीक है, और प्लस ये भी तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये 180 180 और 27, तो 18 54, मतलब 54 हो जाएगा, 18 54, 540 ये हो गया, और 27 और भी ऐड कर देना है, तो 7 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11, 1 हो गया, 3 1 4, मतलब कितना आ गया 41 67, मतलब 4167 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब अगर इसी का अंतर पूछ लेता है तो कितना आएगा, अंतर इसका कितना आने वाला है भाई साहब, अब अंतर ये नीचे वाला, ये इन तीनों चारों को जोड़ दो, यही आपका अंतर है। देखो मैं ऊपर वाले को रफ कर दे रहा हूं, इतना जोड़ने पर आया था,
तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा 5, मतलब इसका अंतर कितना आ जाएगा 567 इसका अंतर आ जाएगा। ठीक है, देखो दोनों चीजें इसमें निकल आई, तीनों, सिंपल इंटरेस्ट भी निकल आया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल आया, अंतर भी निकल आया और प्लस आपका मूलधन भी देखो इससे निकल आया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, सभी को क्लियर हो गई होगा और अच्छे से आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी कर लिया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में। देखो ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि आसान है। दर यहां पर आपको 25% दे रखा है, समय आपको 2 साल दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और दोनों का अंतर आपको निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो अब कल हम लोग सीखने वाले हैं, अब रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक लेंगे, ठीक है, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताना है और आंसर भी देना है, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।